कि मैं जीते जी उनसे मिल नहीं पाई। जिनको मैं उनका मुझे इतना लगाव था, आज उनको नहीं मिल पाई। मैं जानना चाह रही थी कि आज मैं उनका जन्म स्थान जाऊं और उनको मैं श्रद्धा सुमन दूं, और मैं उनको अपना सच्ची श्रद्धांजलि जब मैं करूंगी, उनका जो सपना था उनको पूरा करेंगे। आज दलित, मजदूर, किसान, गरीब गुरबा जो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे गुरुजी, आज उनको सपना पूरा करने के लिए हम लोग इस धरती में आए हैं, उसका जन्म स्थान में मैं आई हूँ। जंगल, पहाड़, नदी, नाला सब सूना पड़ गया है उनके जाने से, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ में है। हमारा नाम सरोजनी कच्छप है। मैं झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा की एक केंद्रीय मैं रांची से हूँ। और हम लोगों ने संघर्ष के साथ में, इनके साथ में जुड़े रहे, लगाव रहा, और इनके मार्गदर्शक पर हम लोग चलने का काम भी किए हैं। और हम लोगों ने इनका सराहना करते हैं कि इन्होंने हर एक जगह जा के अपना एक गट्स बनाए, उसमें सभी को निकलने के लिए अगवा किए। सबसे पहले हमको ये लगता है कि वो इस स्थान से, इस मिट्टी से निकल कर पूरा झारखंड को उन्होंने एक सुगंध फैलाया, ये मिट्टी को लेकर चारों ओर फैलाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों को उस चीज़ को ध्यान देना है कि वो किस मिट्टी से निकले थे। वो भी एक ऐसी दबे कुचले परिवार से उस समय थे और शोषण से मारे हुए लोग थे। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आंदोलन का रूप लिया कि हम लोग अपने आदिवासियों को और अपने लोगों को कैसे, झारखंड वासियों को ऊपर करेंगे और कैसे उनको एक अपना झारखंड अलग राज दिलाएंगे। उन्होंने इस पर बहुत ही मेहनत किए हैं और हम लोगों ने उनका साथ बहुत दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो अभी हमारे बीच में नहीं रहें, और उनका जो मार्गदर्शक था उनको हम लोग आगे, उनके लिए हम लोग आगे आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग झारखंड अलग राज लेने में हम लोगों ने उनका सहयोग दिया, उसी प्रकार यहाँ से जितने भी शोषण और जितने भी ये है शोषण जो हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको हम लोग दूर करेंगे ही। और यहाँ अपने राज्य को एक सुंदर, उनका सपना जो था उस तरह हम लोग निर्वाह करेंगे। और मैं इसी पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो जो भी किए अपने मन तन से वो किए, और हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, और हम लोगों को एक बुद्धि ज्ञान से भी वो भर दिए हैं। इसके लिए मैं उनको मन से, तन से उनको सदैव प्रणाम करती हूँ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम रोजलिन तिर्की है। मैं गुमला जिला से आई हूँ। गुमला जिला से? मैं गुरुजी के साथ में आंदोलन में कंधे मिलाकर मैं चली, और जैसे भी गुरुजी एक आह्वान देते थे उनका कथन अनुसार हम लोग चलते थे। और अभी तो मोबाइल का ज़माना है, उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन एक छोटा डुगडुगी होता था। डुगडुगी को बजा करके पूरे गांव में हम लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे कि आज हम लोग का गुरुजी जो संघर्ष कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन पर चलना है, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उन पर चलना है, और अपना हक और अधिकार, झारखंड अलग राज की लड़ाई में हम लोग को भागीदारी होना है। उस समय हम लोग का युवा पीढ़ी था, उस समय हम लोग के जितने भी उसमें रग में था कि हम लोग को झारखंड अलग राज लेना है। आज जंगल, पहाड़, नदी, नाला सब सूना पड़ गया है उनके जाने से, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ में है। क्योंकि उनका जब सपना पूरा हम जब करेंगे कि उनका सच्ची श्रद्धांजलि होगा, उनका जो सपना था उनको हम लोग आंदोलनकारी पूरा करने का हम लोग भरसक हम लोग एकदम कोशिश करेंगे कि उनका जो सपना था उनको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग को आशीर्वाद दे के गए। एक चीज़ बताइए दी, आप लोग जो है गुरुजी के साथ आंदोलन किए हैं, आंदोलन करते वक्त उनके साथ जब रहते थे, जब गुरुजी के साथ आप लोग आंदोलन करने निकलते थे, जब सड़कों पे उतरते थे, जब किसी के विरोध में आंदोलन करते थे, तो मतलब कैसा फील होता था? जब गुरुजी आपके सामने डटे रहते थे तो क्या महसूस होता था, क्या अनुभव होता था? हम लोग को ये महसूस होता था कि आज हम लोग का दिसुम गुरु, हम लोग पुकारते थे दिसुम गुरु, मतलब देश का पूरा गुरु है। गुरु तो गुरु ही है, हम लोग को गुरु का उसका कोई भी उसका स्थान को नहीं ले सकता है। और उनका गुरु का हम लोग मानते थे और उनका अगुवाई पर हम लोग चलते थे, और जैसे हम लोग को कहते थे वैसा करते थे। और महाजन और साहूकार जितना जो हम लोग को सता रहे थे, ज़मीन जगह को लेकर के हम लोग को सता रहे थे, अपना हक अधिकार लेने के लिए गुरुजी हम लोग को लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को शिक्षा दिए। और अपना हक अधिकार लड़ो, और लड़ोगे तब तुम्हारा मिलेगा, पढ़ोगे तब तुम लड़ोगे, अन्यथा बिना लड़े बिना पढ़े आप अपना हक और अधिकार नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अंतिम रूप से
आप गुरुजी से कब मिल पाए थे और अंतिम दर्शन आपका कभी? अंतिम दर्शन के लिए मैं गुमला ज़िला से हूँ। मैं चाह रही थी पहले ही, जिस समय गुरुजी का तबीयत ठीक नहीं था उस समय रांची में आई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे मिलने के लिए वहाँ कोई हमको ले नहीं गया। मैं अभी भी मैं उसको श्रद्धा सुमन करती हूँ। मुझे अफसोस है कि उनसे मैं मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं उसको अपने ये से मैं उनको खाना खिला करके मैं उनको ही की थी। खाना उना भी पहले जी खिला? हाँ जी, मैं वो शाकाहारी थे, है ना। 30 जुलाई को हम लोग दिल्ली गए थे उनसे मिलने के लिए भी। गुरुजी जी हाँ, मिलने के लिए गए थे। उसी समय हेमंत सोरेन आए और बोल रहे हैं कि रोजलिन जी अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो वेंटिलेटर में है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि मैं जीते जी उनसे मिल नहीं पाई। जिनको मुझे इतना लगाव था, आज उनको नहीं मिल पाई। मैं जानना चाह रही थी कि आज मैं उनका जन्म स्थान जाऊं और उनको मैं श्रद्धा सुमन दूं, और मैं उनको अपना सच्ची श्रद्धांजलि जब मैं करूंगी, उनका जो सपना था उनको पूरा करेंगे। आज दलित, मजदूर, किसान, गरीब गुरबा जो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे गुरुजी, आज उनको सपना पूरा करने के लिए हम लोग इस धरती में आए हैं। उसका जन्म स्थान में मैं आई। दीदी, आप बहुत भावुक हो रहे हैं। लगता है कि मतलब गुरुजी के साथ बहुत लंबा वक्त आपने बिताया है, उसके यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन आप जिस तरह से जो पल को आप अनुभव कर रहे हैं, ये लगता है कि झारखंड में और भी इस तरह की कोई गतिविधि उत्पन्न होनी चाहिए। झारखंड की दशा और दिशा को आप लोगों ने जो नींव रखने की कोशिश की है, तो इस पर क्या पहल होनी चाहिए? पहल वही होनी चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन को मैं आग्रह करती हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि जो गुरुजी का, हमारे बाबा का जो सपना था और उनको जो उत्तराधिकारी बना करके गए हैं, उनका छत्र छाया नहीं रहे दिसुम गुरुजी, लेकिन उनका छत्र छाया उन पर रहे और पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी जितने भी हैं हमारे दलित पीड़ित लोग के ऊपर छत्र छाया रहे, जो कि उनका आशीर्वाद ले करके हम लोग उस पर लड़ाई लड़ सके और अपना हक और अधिकार, जो गरीब बिचे हुए जितने भी हमारे दलित पीड़ित लोग हैं, उनका हक और अधिकार के लिए लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी